नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। चलो जी, अब इसके अलग अलग वर्जन बना के मैं टाइम पास कर सकता हूं आपसे, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल, ठीक है, देखिए, रोकिए और करिए। लेट मी डू इट। ओके, अब यहां पर सवाल यह है, ट्रेन है जिसकी लेंथ है एल, एल लेंथ की ट्रेन है, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि ट्रेन की कहानी में थोड़ा सा चर्चा डायरेक्ट लाइन ऑफ मोशन बनाने से नहीं काम चलेगा। एल लेंथ स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेशन एंड मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है, स्ट्रेट ट्रैक पर मूव कर रहा है and constant acceleration, ठीक है। When the front end of the train passes fixed pole beside the track, ट्रैक है उसके बाजू में पोल है, फ्रंट एंड its velocity is u मीटर पर सेकेंड, ठीक। When rear यानी पीछे वाला एंड जब passes the same pole, उसी पोल के जब पीछे वाला एंड पास करता है तो उसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन एट द इंस्टेंट इट पासेस थ्रू द पोल। अरे ये क्या हो रहा है जी? चलिए एक पेन ले लेते हैं एक और पहले। Let me take a pen and make you understand। ये ट्रेन है और ये पोल है, पोल ट्रेन पोल का लेंथ सेम है, कंसर्न वो नहीं है। ये पोल है यहां पर और ये ट्रेन है। अब जब ट्रेन किसी स्टेशन से शुरू करते हैं, ठीक है, तो इंजन क्या करेगा, पावर पैदा करके ट्रेन को एक्सेलरेट करना चाह रहा है। ये शुरू हुई है तो कुछ स्पीड मेंटेन करनी होगी, कंसर्न है भाई, कहीं जाना है, ठीक है, उसी स्टेशन पर खड़े रहना, टाइम पास थोड़ी करना है। ओके, अब पता नहीं भाई, रेलवे का भरोसा नहीं, कोई नहीं, तो यहां पे भरोसा है क्योंकि हमने सिचुएशन ली है और आइडियल सिचुएशन भैया। तो यहाँ पोल है। अब जब ट्रेन एक्सेलरेट करना शुरू करेगी, मान लीजिए कहीं पीछे स्टेशन कहीं पीछे था और ट्रेन स्टार्ट हुई, अब ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रही है, तो जब उसका एक मिनट बेटर रहेगा ना, रियर और तो ये जो फ्रंट एंड है जब इस पोल के पास से गुजरा, देखना जब ये फ्रंट एंड इस ट्रेन के फ्रंट एंड जो ट्रेन का है जब पोल के पास से निकला तो इस वाले एंड की वेलोसिटी कितनी थी, u मीटर पर सेकंड। और जब पूरी ट्रेन गुजर गई तो उसका रियर एंड जो आखिरी एंड है उसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड हो चुकी है। वो कह रहा है जब ये मिड पॉइंट, ट्रेन का मिड पॉइंट जब इस पोल के पास से गुजरा होगा तो बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। और क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो उसने दे दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको थोड़ा सा फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। ये लाइन ऑफ मोशन यानी ट्रैक है जिस पर ट्रेन जा रही है, ये है हमने, एक मिनट, वो सॉल्व करने के लिए पेज ले लिया बट पहले इस पे बात कर लेते हैं। सुनिएगा, अब यहां पर ये ट्रेन है, थोड़ी लंबी बना रहा हूं, वाह ये लंबी, ये पोल है। अब होता क्या है ना, जब ट्रेन एक्सेलरेट करना शुरू करती है तो क्योंकि ट्रेन की लेंथ बहुत है, कार तो है नहीं कि भैया कार का फ्रंट एंड और रियर एंड सेम वेलोसिटी पे होंगे, हाँ कि ना। जब स्टेशन से कोई ट्रेन निकलती है तो आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे जैसे इंजन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो बीच में इंटरलॉकिंग होती हैं वैसे लूज होती हैं पहले, फिर जैसे जैसे इंजन आगे बढ़ता है वैसे 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 अब चला, अब ये रिजिड बॉडी बन जाएगा। रिजिड बन जाएगा मतलब इनके बीच में कोई डिस्टेंस या लेंथ चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जब ट्रेन स्टार्ट कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तब तो ऐसा हो सकता है कि उसका फ्रंट एंड और रियर एंड की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है या वेलोसिटी है वो डिफरेंट, डायरेक्शन तो सेम नहीं होगा, आधी ट्रेन आगे जाएगी आधी पीछे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इन दैट केस देयर इज पॉसिबिलिटी, बट अगर वो ट्रेन कुछ देर के लिए एक्सेलरेट हो चुकी हो, देन सारे इंटरलॉकिंग्स एकदम ऐसे टाइट हो चुके हैं, ऐसे एकदम परफेक्ट स्ट्रेच हो चुके हैं। अब इस केस में पूरी ट्रेन एक सिंगल बॉडी की तरह चलती है, सिंगल बॉडी की तरह, घूमर नहीं करती, ऐसे सिंगल बॉडी की तरह चलती है। तब नहीं बोलेंगे कि भैया उसका फ्रंट एंड की वेलोसिटी अलग है, रियर एंड की वेलोसिटी अलग है, नहीं तो मन में नहीं आएगा कि सर ऐसे तो ट्रेन टूट जाएगी, इंजन लेके निकल ले, इंजन चला जाए, बाकी ट्रेन रह जाए, नहीं भैया, ठीक है। तो स्टेशन से इसलिए कहानी सुनना शुरू की। तो जब ये ट्रेन देखिएगा, जब ये ट्रेन यहां से मूव करेगी, अबे अच्छा वो बनाया वैसे होगा ना, कोई, तो जब मैं इसकी और लोकेशन आपको शो करता हूं, या ऐसा करिए, वो क्या है पूरा रब करना पड़ेगा, चलो ठीक है। तो जब ये ट्रेन का कौन सा एंड है, देखना ये कौन सा एंड है, ये फ्रंट एंड है, और ये कौन सा एंड है, रियर एंड, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से ये ट्रेन चालू हुई है। जब इस ट्रेन का फ्रंट एंड यहां से निकला तब उसकी वेलोसिटी u थी, जब इस ट्रेन का रियर एंड यहां से क्रॉस कर रहा है तब उसकी वेलोसिटी v है, और जब इस ट्रेन का मिड पॉइंट यहां से क्रॉस कर रहा होगा तो लेट्स से उसकी वेलोसिटी vm है, और वही हमें चाहिए। और मैंने ये कहानी सुना दी आपको कि क्यों ट्रेन के अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी अलग है उस पोल को क्रॉस करते टाइम। अब ट्रेन की लेंथ कितनी है, l, ट्रेन की लेंथ कितनी है, l, यानी वन थिंग वी आर श्योर फॉर इज दैट, अब मैं उसको पेज को यूज करता हूं जो मैंने बनाया, कि आप ये समझ लो 2 मिनट के लिए कि ये लाइन ऑफ मोशन है, ये लाइन ऑफ मोशन है और ये ट्रेन है, ठीक है। लेकिन मैं यहां क्या करता हूं, ये पोल है, सुना, ध्यान सुनना, थोड़ा सा अलग उसको करेंगे, फिर इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं और फिर हमेशा याद रखेंगे, फिर दोबारा कभी चिंता नहीं होगी। बट क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसको हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उस पर फोकस करिएगा। तो ये पोल है, ठीक है, दिस इज द पोल, वाह सर पोल। अब ध्यान दीजिए, नहीं तो पोल के पास से ट्रेन जाने वाली है। चलिए, तो यहां पे अब जो ट्रेन आ रही है, आप ऐसा मान लीजिए कि एक बंदा है, ठीक है, वो बंदा, क्योंकि ये तो पोल तो एक ही है, लेकिन आप नोटिस करिए कि जो ट्रेन का फ्रंट एंड है जब वो इस पोल के पास से गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी u, जब ट्रेन का रियर एंड यहां से गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी v, मिड पॉइंट का चाहिए। तो आप इस सिचुएशन को एनालाइज करने से बेटर है कि यहां पे देखिए हम ट्रेन बना रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, ये ट्रेन है। अब ये जो ट्रेन मूव कर रही है ना, जब इसका फ्रंट एंड यहां पर आएगा तो वेलोसिटी u, जब रियर एंड आएगा तो v, और जब मिड पॉइंट यहां पे होगा तो vn।
मैं कह रहा हूं इस जुगाड़ से बेटर है लेट्स टेक अ न्यू सिचुएशन। सुनिए, न्यू सिचुएशन क्या कि अब आप ये नहीं कह रहे हो कि पोल है, अब आप ये कह रहे हो कि एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, देयर इज अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट, ठीक है। जब वो ए वाले पॉइंट पर है तो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड है, और जब वो l लेंथ कवर करके, l डिस्टेंस कवर करके वही पार्टिकल जब b लोकेशन पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड हो चुकी। अब जब वही पार्टिकल मिड पॉइंट पे था तो बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी। डू यू थिंक द टू सिचुएशंस आर सेम? ट्रीट दोस पॉइंट्स एज सेपरेट एंटिटीज, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। पोल तो रेफरेंस है भाई, उससे पता चलता है कि ट्रेन कितनी आगे बढ़ चुकी है और उसका डिस्टेंस, उसका लेंथ कवर हो चुका है। बट इसी को अगर मैं इस तरीके से एनालाइज करूं कि लेट्स से देयर इज अ पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज मूविंग, इमेजिनरी मच्छर, ठीक है, मतलब वो जो पार्टिकल मूव कर रहा है, जब वही पार्टिकल ए पॉइंट पर आया तो उसकी वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड, इट इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और जब वही पार्टिकल l लेंथ चल के क्यों बोला? बिकॉज जब ट्रेन की पूरी, ये पोल था, जब यहां पॉइंट आया तो u, और जब ये पूरा एक्सेलरेट होते होते, ट्रेन तो कंटीन्यूअसली एक्सेलरेटेड है, वेलोसिटी बढ़ेगी, और जैसे ये पूरा l लेंथ कवर हो गया तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी जो पोल के सामने था, v। तो कंसीडर इट एज अ पार्टिकल। The particle starts with a velocity u meter per second and travels a distance of l and the velocity becomes v meter per second under a constant acceleration a। और जब वही पार्टिकल अपने उस l लेंथ में, क्योंकि आप सोचो ट्रेन का l लेंथ निकला तभी तो वेलोसिटी u से v पहुंच गई कांस्टेंट एक्सेलरेशन a में, तो अगर एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो अब उसकी मिड पॉइंट वेलोसिटी vm चाहिए एट l/2 एट द मिड पॉइंट। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे सुनिएगा ध्यान से। पहले ये समझ गए कि क्यों दोनों सिचुएशन सेम है, और अगर अभी भी किसी को क्लियर ना हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। आई डेफिनेटली टेक अ डिफरेंट वे टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है। मन ना माने बोल बे, कोई दिक्कत नहीं, मन ही तो है जिसको मन माना है, ये मान जाएगा ना। ये अगर मान गया तो आप लिख के लो, टिल द एग्जाम यू नो एवरीथिंग। इसी को तो मन मानना है, धीरे धीरे ये मानेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा, आपका काम कंटिन्यू रहेगा, योर साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, योर सब्जेक्टिव स्ट्रेंथ, एवरीथिंग विल इंक्रीज। एंड एट अ सर्टेन पॉइंट व्हेन यू विल बी गिविंग द एग्जाम, और टेस्ट सीरीज आप दे चुके होंगे बहुत सारी, बनाएंगे बढ़िया वाली टेस्ट सीरीज फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब आप मतलब बन रहे हैं, पैरेलल काम चल रहा है, बढ़िया, रात दिन लगा हुआ है आदमी, ठीक है। AI एंड मी, ओके, AI के लिए टाइपिंग के लिए यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन के लिए नहीं भैया, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जब ये पार्टिकल मोशन कर रहा है तो हम इसकी जर्नी को एनालाइज करते हैं। लेट्स से मिड पॉइंट को हमने नाम दे दिया c। अब उसी पार्टिकल के लिए हमने एक्सेलरेशन, क्योंकि आगे की तरफ मानते हैं भैया एक्सेलरेटेड है, तो इसी को पॉजिटिव कह दिया, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव कहा है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। देखो ना, सब उधर ही है। अरे जिस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव कहा, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में, इसलिए उसको पॉजिटिव कह रहे हैं। वेलोसिटी सब उसी डायरेक्शन में, ट्रेन वहीं जा रही है, आधा ट्रेन पीछे लेके आधा, ऐसा तो है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व फ्रॉम a टू b, तो दिस पार्टिकल लेट्स सॉल्व फ्रॉम a टू b। और इक्वेशन कौन सी लगाएंगे? तो इक्वेशन लगाएंगे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ठीक है। इसमें पुट करते हैं, तो a से b गए, तो a से b गए तो भैया वेलोसिटी इनिशियल v² ही थी, चलिए जो फाइनल वेलोसिटी है वो v² है। कहां पर? b पॉइंट पर दिख रहा है, ये देखो, इनिशियल वेलोसिटी u² ही है, बहुत बढ़िया। 2 एक्सेलरेशन a, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? l, लेंथ दिया था उसके हिसाब से। तो यहां पर मैंने v² माइनस u² निकाल लेना है, और वो मुझे देगा 2 × a × l। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ लेट्स टेक अनदर वन। अब a टू c सॉल्व करते हैं, तो a टू c में a इनिशियल c फाइनल, यानी फाइनल क्वांटिटी होगी vm² इज इक्वल टू u² प्लस 2a × l, नहीं l/2, बिकॉज हमने मिड पॉइंट की बात की, यानी वो तो सिर्फ a टू c की बात कर रहा है ना। तो c पॉइंट a से c जाने पे आपका कितना डिस्प्लेसमेंट है? तो l/2 ही है भैया, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, ये निकाला vm² माइनस u² इज इक्वल टू 2al/2, ये है सेकंड। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दूं, देखिएगा, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा v² माइनस u² डिवाइडेड बाय vm² माइनस u²। एक मिनट देख लो इसी फॉर्म में, हाँ, कोई रट के थोड़ी बैठा है भाई, ठीक है। ये है 2a × l, और नीचे वाला हाफ था ना, हाँ, 2a × l/2। एक मिनट, क्या है, स्लाइड चेंज कर रहे हैं, इसे देखना पड़ रहा है, वो याद करके नहीं बैठा है इसलिए। तो 2a × l, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई v² माइनस u² इज इक्वल टू 2vm² माइनस 2u², ये यहां जाएगा। तो v² माइनस u² प्लस 2u² इज इक्वल टू 2vm²। काट लेते हैं इसको, ये बचेगा v² प्लस u² बाय 2 इज vm²। रूट ले लेते हैं और वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटी नहीं लेंगे। तो vm इज इक्वल टू क्या आएगा? होल अंडर रूट v² प्लस u² बाय 2। दिस बिकम्स अ फॉर्मूला। ऐसे इफ द इनिशियल जो आपका फ्रंट एंड का जो वेलोसिटी था दैट वाज u मीटर पर सेकंड अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a आफ्टर लेंथ l हैज बीन कवर्ड, द वेलोसिटी हैज बिकम v। तो यानी सिंपल है, ट्रेन का पूरा जो ट्रेन का लेंथ है वो ले रहे हैं, ट्रेन की लेंथ है, इसमें ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी थी v, इसकी वेलोसिटी u, और कहां मेजर कर रहे थे? पोल के साथ, वो हमारा रेफरेंस है, उसके हिसाब से मेजर हो रहा है, ऑब्जर्वर, ठीक है। अब यहां ये पहुंचा तो ये क्या है? vm। तो ये vm कितना है? सिंपल u² प्लस v² बाय 2 होल अंडर रूट, सिर्फ न्यूमरेटर नहीं भैया, होल अंडर रूट है, ये देख लो, होल अंडर रूट, ठीक। मेमोराइज दिस एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रख लें, कोई खास दिक्कत नहीं होती, मतलब कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई इंटेंशनली इसको याद करने की कोशिश करा, लेट्स से समबडी वांट्स टू इंटेंशनली मेमोराइज दिस, नहीं होगा। चलिए एग्जांपल नंबर 6, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड बना लेते हैं भैया रेफरेंस के लिए, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u मीटर प्रति सेकंड।
तो यू मीटर पर सेकंड के स्पीड से पार्टिकल को थ्रो किया गया है, t इक्वल टू 0 ग्राउंड से। देन टेकिंग g एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g एक्ट कर रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी इन टर्म्स ऑफ u एंड g। यानी इसका जो फर्स्ट हाफ ऑफ द अपवर्ड जर्नी का मीनिंग क्या हुआ भैया, देखिए पार्टिकल को फेंका है, ये जा रहा है 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 जा रहा है, स्पीड कम हुई ये 0 हुआ और पार्टिकल पलट के उसका मूड बदल गया, अब वो नीचे, मूड क्या बदल गया मतलब नीचे आ रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया और ये ग्राउंड पे आकर धड़ाम दे टकराया और वहीं पसर गया, होपफुली अगर बाउंस नहीं किया तो चढ़। तो अपवर्ड जर्नी, अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये वाला पॉइंट है ए, यहां पर ये वाला पॉइंट बी, फिर ये बी, ये द्वारा ए से बी अपवर्ड, बी से ए डाउनवर्ड, और ध्यान से देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन पलट गया। वो हमने देख लिया क्यों ऐसा होता है, ए इंटू वी का मल्टीप्लिकेशन उसे देखा हमने। तो अब अगर मान लीजिए ये पूरा मैक्सिमम हाइट h है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट h, तो वो कह रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द अपवर्ड जर्नी, मतलब अपवर्ड जर्नी का आधा कर लीजिए फर्स्ट हाफ कहलाएगा और उसके बाद सेकंड हाफ कहलाएगा। तो ये जो पूरा है इसका है t, ये चाहिए हमको, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द अपवर्ड जर्नी। समझना जरूरी है भैया, क्योंकि पार्टिकल जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी मोमेंटरी रेस्ट हुआ, 0 आया और वो पलट के नीचे आने लगा ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द मोशन। तो जो गया है वो आएगा। अब ऐसे केस में डाउनवर्ड जर्नी की बात हो रही है कि अपवर्ड जर्नी, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है सर, ये तरीका हुआ, और मैं चाहता था कि भाई ये सारी बातें हों बीच बीच में, ये सारी चीजें हों और इन पे इतना स्ट्रेस दिया जाए ना कि दिमाग में बैठ जाए, लेकिन बार बार बैठना, या तो आप लगे रहें और खुद फील कर लें, अलग बात है, ठीक है। अच्छा एक तरीका और कर सकते थे, मान लो ये पूरा जर्नी है और हमें जो टाइम चाहिए वो तो ये वाला चाहिए भैया, फर्स्ट हाफ। अच्छा यहां वेलोसिटी कितनी थी u, यहां हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है 0। सर हमने एक केस जो आपने ट्रेन वाला केस बताया था वो पिछले वाले में, तो वो ट्रेन वाले केस में हमने मिड पॉइंट वेलोसिटी फाइंड की थी, वो हमने कर रखा है ट्रेन वाला मिड पॉइंट वाला। तो अपने को पता है कि ऐसा अगर जर्नी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है और ये नीचे, अपने को पता है भाई ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, ये जो आपका, और जो उसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो g मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, कांस्टेंट है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो अगर कोई मिड पॉइंट वेलोसिटी पूछे तो ये मिड पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है, तो वो होती है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2 और होल रूट ले लेने का। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u है, उसमें कोई शक नहीं, दिया है, क्वेश्चन नहीं दिया है। फाइनल कितना है भैया 0, सर आप टेढ़ा का लिख रहे हो, मजा आ रहा था, ठीक है अब नहीं लिखेंगे, बाय 2। इसको अगर सॉल्व कर लें तो कितना आएगा बताना भाई, रूट लेंगे इसका, तो आएगा u बाय रूट 2, है कि नहीं। तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ गई भैया u बाय रूट 2, यानी इनिशियल u फाइनल 0 और मिड पॉइंट की वेलोसिटी u बाय रूट 2 आ गई फॉर्मूला से, ये vm था मिड पॉइंट वेलोसिटी। अच्छा सिंपल, इसको नाम दिया a, इसको नाम दिया b। देखना भाई मैं a से b सॉल्व कर रहा हूं, a से b इक्वेशन लगाया v इज इक्वल टू u प्लस at और a से b लगा रहा हूं, तो फाइनल वेलोसिटी है u बाय रूट 2 और अब मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा। सर पिछले वाले में तो डाउनवर्ड पॉजिटिव माना था, अबे अलग है भाई, तरीका बता रहा हूं, अगर इसी को जल्दी सॉल्व करना होता रिजल्ट्स याद होते कुछ कुछ चीजें, और रटने से नहीं होगा। डोंट ट्राई टू मेमोराइज एनी रिजल्ट, फिजिक्स में रिजल्ट मेमोराइज करने वाला गधा है कि नोटबुक पे लिख लिख के शॉर्ट नोट्स बना बना के रात दिन लगा हुआ है रिजल्ट रटने में। अबे ऐसा होता है क्या, निमोनिक बना के दे दिया किसी ने कि सर ये तरीका है आसान रिजल्ट याद करने का, फिजिक्स है ये, निमोनिक लेके क्या करिएगा, निमोनिया हो जाएगा और काम नहीं आएगा, ये याद रखिएगा हमेशा। तो यहां पे आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप रिजल्ट याद रखने में, जब मैं बोलता हूं याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि इंटेंशनली मेमोराइज करने बैठिए, इतने सवाल लगाइए कि वो आपके हैबिट में आ जाए, ठीक है। अब u बाय रूट 2 फाइनल वेलोसिटी है और अपवर्ड की तरफ हमने पॉजिटिव माना है u। अच्छा एक की जगह क्या लिखेंगे सर, माइनस g लिखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अब तो हम इस वाले तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और हम इनिशियल से इस पॉइंट तक जा रहे हैं। अरे वो वेलोसिटी नहीं पता थी, इसलिए हमने पलट के आने के बाद का टाइम यूज किया जीरो वेलोसिटी को इंक्लूड करने के लिए, बट अब तो हमें पता है फॉर्मूला, तो हमने लगाया। अच्छा इससे t निकाला तो कितना आएगा भैया, तो आएगा, देखना ध्यान से, ठीक है एकदम ध्यान से देखिएगा, वो आएगा u माइनस u बाय रूट 2 और वहां से t गायब कर देंगे तो 1 बाय g, ठीक है। इसको रीअरेंज किया तो ये बनेगा u बाय g 1 माइनस 1 बाय रूट 2। टाइम इससे भी आ सकता था, लेकिन इसमें बस एक ही प्रॉब्लम थी कि ये, और मैं फिर से कह रहा हूं आई एम राइट नाउ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, मेरा पर्पस सिर्फ 60 सेकंड के अंदर क्वेश्चन लगा देना नहीं है, वो भी होगा, वो भी करेंगे, बट अभी मेरा पर्पस है एकदम एलैबोरेटेड तरीके से हर एक चीज पर आपका फोकस तवज्जो रखवाना, ठीक है।